हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारी केवीएस कंप्यूटर लिटरेसी क्लास की चौथी क्लास होने वाली है और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी दो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। पहला, एक्सटेंशन नेम क्या होता है और किस फाइल का क्या एक्सटेंशन नेम होता है। दूसरी चीज़, लैंग्वेजेस हमारी कंप्यूटर में कितने टाइप की होती हैं। तो ये कुछ टॉपिक हम आज देखने वाले हैं। शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले टॉपिक से कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अब इस एनिमेशन के माध्यम से आप समझिए कि हमारे कंप्यूटर में जो हमारा हार्डवेयर है, मतलब जो आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर है और आप जो यूज़र कंप्यूटर को यूज़ करने वाला है, उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफेस का काम करता है। मतलब आपको कंप्यूटर से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये चीज़ समझ में आई कि आपकी जो बात है वो हार्डवेयर तक कौन पहुंचाता है। बीच में देखिए क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कोई पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तो आपको बताना है, देखिए ये कुछ भी नहीं है, ये एक माध्यम है जो यूज़र को हार्डवेयर से जोड़ता है और हार्डवेयर को यूज़र से जोड़ता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ ट्रांसपेरेंट इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक पारदर्शी माध्यम है जिससे ये दोनों एक दूसरे से अपनी बात कह पाते हैं। ये फिगर अगर अच्छे से आप दिमाग में बैठा लिए होंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ जाएगा कि ये एक जरिया है जिससे यूज़र हार्डवेयर को अपनी बात कह रहा है और हार्डवेयर अपनी बात यूज़र को कह रहा है। हार्डवेयर से मेरा मतलब कंप्यूटर का हार्डवेयर है। ठीक, बढ़ रहे हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ कि जो कंप्यूटर का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने माध्यम से हमसे जुड़ता है। तो वो दो माध्यम से हमसे जुड़ सकता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एक होता है CUI और दूसरा होता है GUI। CUI क्या होता है? CUI होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। अब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या चीज़ है कि जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स्ट के माध्यम से आपसे जुड़े, मतलब कि ऐसे देखिए आप अक्षर लिखें और उस हिसाब से काम हो, यहाँ पर माउस का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। और जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चित्र के माध्यम से जुड़े, जैसे आपका अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप कंप्यूटर में यूज़ करते होगे उसमें आप देखते हो पिक्चर का आइकन है, फाइल का आइकन है, फोल्डर का आइकन है, उस पर जब माउस से क्लिक करते हो तो काम होता है। तो जब भी चित्र के माध्यम से आप कंप्यूटर से जुड़ रहे हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक मतलब चित्र के माध्यम से यूज़र जब जुड़ रहा है, और जब कैरेक्टर के माध्यम से जुड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। याद करने वाली बात क्या है? GUI का फुल फॉर्म और CUI का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगर इतना याद कर लेंगे तो आपका काम एग्जाम के लिए बन जाएगा। फिर ये फिगर हमने ऐड किया है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं तो मैंने इसको नोट कर दिया है और आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दी है। बस एक बार आप नाम देख लीजिएगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं जिनके नाम आप याद कर लीजिएगा। और इसके बारे में बहुत ही डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं। ये नहीं पूछा जाएगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वैसे भी क्वेश्चंस तो MCQ रहने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, इनके नाम आप एक बार देख भर लीजिएगा और इतना पढ़ लीजिएगा कि एग्ज़ाम तक आपको याद रहें ताकि कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम और देखते हैं कि जो हमारे कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कौन से थे। तो जो हमारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनमें सबसे पहले आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं। विंडोज़ 7, विंडोज़ 11, विंडोज़ XP, ये कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। आपके सिस्टम में भी जहाँ तक है माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा। उसके बाद जो हमारे एप्पल के लैपटॉप आते हैं उसमें मैक OS पड़ा रहता है, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा रहता है। फिर लाइनेक्स आता है और फिर उबंटू आता है। ये कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इतने ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, कुछ प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिए जाएं तो ये हमारे 4 नाम सबसे पहले आते हैं। अगर मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मोबाइल में जैसे ही बात की जाए सबसे पहले हमारा एंड्रॉयड आता है जो कि गूगल का है, जो आप देखते भी होंगे लगभग फ़ोन 90% फ़ोन मार्केट में जो है वो एंड्रॉयड के ही हैं। तो सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ोन और टैबलेट के लिए कौन सा है? हमारा एंड्रॉयड है। उसके बाद जो एप्पल के फ़ोन में रहता है iOS रहता है। इसके अलावा विंडोज़ का भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है फ़ोन के लिए जो पहले नोकिया की मोबाइल में पड़ा करता था। आपने जो पहले नोकिया का मोबाइल यूज़ भी किया होगा जो आता था स्क्रीन टच, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम था। और यही कारण था जो नोकिया का पतन हुआ क्योंकि उसने एंड्रॉयड
एंड्रॉयड के साथ साझा नहीं किया अपने सॉफ्टवेयर को और विंडोज़ का सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में ले आया, जिसके कारण यूज़र उसको यूज़ करना बंद कर दिए और नोकिया को काफ़ी घाटा हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो एक्सटेंशन नेम का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो आपके फ़ाइल के नाम के बाद लग जाती है, जैसे आपका फ़ाइल है उसके नाम के बाद ये चीज़ जुड़ी रहती है और जिससे हमारे सिस्टम को पता चलता है ये किस टाइप की फ़ाइल है। जैसे आप बताइए कोई फ़ाइल लिखी है रमेश और उसके आगे लिखा है .mp3, तो सिस्टम उसको क्या समझेगा? सिस्टम समझ जाएगा ये म्यूज़िक फ़ाइल है। अगर .mp4 लगा है तो सिस्टम समझ जाएगा ये वीडियो फाइल है। .txt लगा है तो सिस्टम समझ जाएगा ये टेक्स्ट फाइल है। तो ऐसे ही सिस्टम पता करता है कि ये किस टाइप की फ़ाइल है और जिसके माध्यम से पता करता है उसे कहते हैं एक्सटेंशन नेम। और एक्सटेंशन नेम फाइल के नाम के बाद लगा रहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं आपके लिए, और इसको आपको बस याद कर लेना है। ये चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है उसके अंदर मिल जाएगा कि कौन सी टाइप की फ़ाइल है, वो कौन से एप्लीकेशन में यूज़ होती है और उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो इतना अगर पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी होगा। जैसे डॉक्यूमेंट कहाँ पे यूज़ होता है? MS वर्ड एप्लीकेशन है जो डॉक्यूमेंट बनाता है और इसका एक्सटेंशन नेम क्या है? .docx। एक्सेल जो है वो जो बनाता है उसे कहते हैं वर्कबुक और उसका एक्सटेंशन नेम XLSX होता है। प्रेजेंटेशन कौन सी फाइल बनाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाता है? तो वो MS पावरपॉइंट बनाता है और इसका एक्सटेंशन नेम यहाँ पर मेंशन है। ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर किस टाइप की फाइल बनाते हैं और उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ये पूरा चार्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसको एक बार आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मतलब याद करने वाली चीज़ है ये कि कौन सी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है और इससे सवाल ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बढ़ रहे हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। तो सिस्टम में कई तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो देखिए जो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो आती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है इसको समझिए। देखिए सिस्टम में कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है और उन भाषाओं को हमने क्या कह दिया लो लेवल लैंग्वेज। जैसे आप पढ़ाई करते हो और कोई ऐसी चीज़ आपको पढ़ाई जाए जो आप सीधे सीधे डायरेक्टली समझ लें। जैसे आज मैं पढ़ाने लगूँ आपको 2 + 2 4 होता है, तो ये तो आप आसानी से समझ लोगे, तो ये आपके लिए लो लेवल है। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर भी है, थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, बारिश होने लगी है। तो ऐसे ही आपका कंप्यूटर भी है कि वो कुछ भाषाएं डायरेक्टली समझ लेता है, उसको हमने क्या कह दिया? लो लेवल लैंग्वेज कह दिया। और जो भाषाएं कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ पाता है उसके लिए उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपसे चाइनीज़ में बात करने लगूं तो आप डायरेक्टली नहीं समझ पाओगे, उसके लिए आप कहोगे ट्रांसलेटर बुलाओ जो आपकी चाइनीज़ मुझे हिंदी में समझा सके। तो ऐसी भाषाओं को सिस्टम ने क्या कहा? हाई लेवल लैंग्वेज। फिर से एक बार, जो भाषाएं कंप्यूटर डायरेक्टली समझ ले वो क्या हो गई? लो लेवल। और जो भाषाएं कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ पाता है उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या हो गई? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। अब लो लेवल लैंग्वेज को दो भाग में बांटा गया, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है? ये मशीन की अपनी भाषा है, इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। अगर कहीं सुना हो तो मशीन लैंग्वेज को क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जो 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा? मशीन लेवल लैंग्वेज जो आपकी है वो 0 और 1 से मिलकर बनी हुई होती है और इस भाषा को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मशीन लेवल लैंग्वेज कहा गया। और असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हाई लेवल और लो लेवल दोनों से मिलकर बनी हो। असेंबली का मतलब क्या होता है? जो जुड़ा हुआ हो। तो ये क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर? हाई लेवल और लो लेवल दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया? असेंबली लैंग्वेज कहा गया। तो फिर से एक बार, लैंग्वेज दो टाइप की हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझ ले, हाई लेवल जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली ना समझ पाए। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मशीन लैंग्वेज होती है जो 0 और 1 से मिलकर बनी हो और इसे सिस्टम डायरेक्टली समझ लेता था, ये कंप्यूटर की अपनी भाषा होती थी, इसीलिए इसको मशीन लैंग्वेज कहा गया। इसका एक और नाम था बाइनरी लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? जो हाई और लो दोनों से मिलकर बना हो। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता ही हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत दिखी हो आपको, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद।